कहानी खुदा दोस्त। कंधार के बादशाह अरवाज खान को कोई बेटा नहीं था, इसलिए उन्होंने यह कायदा बनाया था कि उसकी मृत्यु के बाद इस राज्य का कोई भी आदमी जो बादशाह बनना चाहता हो 1 साल तक राज्य चलाएं और फिर उसे नदी के पार भेज दिया जाए जहाँ घना जंगल था। जो भी वहाँ जाता था जंगली जानवर उसे खा जाते थे, यानी कि 1 साल के बाद बादशाह को सजाए मौत मिलती थी। उसी राज्य में आफ्ताब नामक एक 20 साल का युवक रहता था। बचपन से ही अपने बाप के साथ मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाया करता था, लेकिन उसने खुदा के साथ दोस्त का रिश्ता जोड़ लिया था। वह हर बात हर कार्य अपने खुदा दोस्त को पूछकर ही करता था। एक दिन आफ्ताब के अब्बा जान ने घर पर आकर कहा कि कल हमारे बादशाह का अंतिम दिन है, परसों सुबह उन्हें नदी पार करा दी जाएगी, लेकिन मौत के डर से इस साल कोई बादशाह बनने को तैयार नहीं है। तब आफ्ताब ने अपने खुदा दोस्त से पूछा कि हे दोस्त, अब राज्य का बादशाह कौन बनेगा? तो खुदा दोस्त ने आफ्ताब को जवाब दिया, अब इस राज्य का बादशाह तुम बनोगे। आफ्ताब ने कहा, क्या आप मुझे 1 साल के बाद सजाए मौत दिलाना चाहते हो? अगर मैं मर जाऊं तो मेरे अब्बा जान और अम्मी जान को कौन संभालेगा? तब खुदा दोस्त ने कहा, तुम बादशाह बनने जाओ, मैं जैसा जैसा कहूँ वैसा ही करते जाओ। आफ्ताब बादशाह बनने चला गया और बादशाह बनने के बाद प्रजा का बहुत ही अच्छा पालन खुदा की मत प्रमाण करता रहा। 1 मास के बाद खुदा ने आफ्ताब को कहा कि नदी के सामने वाला जंगल साफ करवा लो। उसी अनुसार आफ्ताब ने जंगल के पेड़ कटवाकर एक बड़ा सा मैदान तैयार करवा दिया। अब खुदा दोस्त ने वहाँ पर एक राजमहल, एक किला और शहर बनाने के लिए कहा। वो उसी अनुसार बनाता चला गया। राज्य के खजाने से ही धन लेकर नदी के उस पार शहर बसाने लगा। उसमें सब प्रकार की सुख सुविधाएं निर्मित हो गई। जब 1 साल पूरा होने को आया तब कायदे अनुसार आफ्ताब को तो नदी पार जाना ही था, पर उसने पूरे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि नदी पार जो नया शहर बसा है उसमें मैं तो बादशाह बनूंगा ही, लेकिन जिसको भी मेरे साथ आना हो उन्हें उनके दर्जे अनुसार घर मुफ्त मिलेगा। दूसरे दिन जब आफ्ताब नदी पार गया तो सारे शहरवासी भी उसके साथ साथ सुख शांति पाने के लिए नदी पार चल दिए। तो इस कहानी का आध्यात्मिक भाव है, इस कहानी से बाबा हम बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि अगर तुम मुझसे कोई भी संबंध जोड़कर मेरी श्रीमत अनुसार हर कार्य करोगे तो मैं तुमसे ऐसा श्रेष्ठ कर्म कराऊंगा कि तुम संगम की बादशाही तो पाओगे ही, लेकिन भविष्य में भी बादशाही पाओगे। और अभी तुमने जिन आत्माओं का कल्याण किया होगा वे भी प्रजा रूप में तुम्हारे साथ रहेंगी। अच्छा, ओम शांति।